एवरीवन, आज का जॉब अपडेट है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आई हुई है, इसमें कैसे हमें प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी करना है एंड इसके जो फॉर्म है ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसकी जो ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 21/11/2023 21 नवंबर 2023 एंड जिसकी क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन के लिए वो 20/12/2023 एंड 20 दिसंबर 2023 इसकी क्या लास्ट डेट है। नेम ऑफ द पोस्ट, इसमें ये जो पोस्ट आई हुई जैसे फार्मासिस्ट हो गया, फार्मासिस्ट के लिए टोटल कितनी 42 पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे टोटल 15 पोस्ट है एंड जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट है एंड टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप 4 के लिए ओनली कितनी 1 पोस्ट आई हुई है इसमें। अगर हम यहाँ पे सब स्टेशन अटेंडेंट की बात करें तो टोटल यहाँ पे 90 पोस्ट है। अगर हम असिस्टेंट इलेक्ट्रिक फिटर के लिए बात करें तो 53 पोस्ट है और अगर हम जूनियर डिस्ट्रिक्ट स्टाफ ऑफिसर के बारे में बात करें तो कितनी 12 पोस्ट है और ड्राफ्टमैन के लिए बात करें तो कितनी 1 पोस्ट आई हुई है। वायरलेस रेडियो ऑपरेटर के लिए कितनी 1 पोस्ट है एंड साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए कितनी पोस्ट है, इसमें 1 पोस्ट आई हुई है। ओके, जैसे कि सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट है इसमें और अगर हम जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए बात करें तो कितनी 7 पोस्ट आई हुई है। और अगर हम प्रिजर्वेशन सुपरवाइजर के बारे में बात करें तो 1 पोस्ट है। असिस्टेंट माइक्रो फोटोग्राफिस्ट के लिए कितनी 1 पोस्ट है और जीरोक्स ऑपरेटर के लिए कितनी 0 पोस्ट है। जूनियर लाइब्रेरियन के लिए कितनी 1 पोस्ट है एंड बुक बाइंडर के लिए कितनी 2 पोस्ट है और लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 1 एंड नर्स ग्रेड के लिए कितनी है 90 पोस्ट है एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए 22 पोस्ट है एंड आर्किटेक्चरल असिस्टेंट के लिए कितनी 6 पोस्ट है एंड फिजियोथेरेपिस्ट के लिए कितनी 5 पोस्ट है। अगर हम असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए बात करें तो 1 पोस्ट है और रेडियोग्राफर के लिए कितनी है 5 है और अगर हम कंप्यूटर लैब आईटी असिस्टेंट के लिए बात करें तो 22 पोस्ट है और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए बात करें तो 7 पोस्ट है और डेंटल हाइजेनिस्ट के लिए कितनी 3 पोस्ट आ जाएगी और ओटी असिस्टेंट फॉर वेटरनिटी हॉस्पिटल के लिए कितनी 1, प्लास्टर असिस्टेंट के लिए कितनी आ जाएगी 1, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए कितनी आ जाएगी 13 पोस्ट है एंड फोरमैन वर्क के लिए 2 और लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए कितनी 37 पोस्ट है और क्लोरीनेटर ऑपरेटर के लिए 7, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 7 पोस्ट, असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए 3, मैनेजर के लिए 20 पोस्ट, वर्क असिस्टेंट के लिए 3 एंड ड्राफ्टमैन जीआर थर्ड के लिए 7 पोस्ट, लाइब्रेरियन के लिए 0, असिस्टेंट सुपर इंटेंडेंट के लिए 19 एंड मैट्रोन रिजर्व फॉर फीमेल के लिए 62 एंड वार्डर रिजर्व फॉर मेल के लिए 271 एंड सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए 5 और इलेक्ट्रिकल ओवरशियर सब इंस्पेक्टर के लिए कितनी 8 पोस्ट है। तो टोटल जो वैकेंसीज आ जाएगी, तो टोटल इसमें जो वैकेंसीज आई हुई है वो 863 वैकेंसी है टोटल। ओके, अगर हम कैटेगरीज वाइज बात करें यहाँ पे कि जैसे कि SC ST OBC इन कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है। तो जैसे कि अगर हम ओबीसी कैंडिडेट के लिए बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए 173 है, SC ST एंड इन और जनरल रिजर्व EWS के लिए कितनी कितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है। कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट, हम जो कैंडिडेट है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है साइट पे जाके DSSSB online.nic.in की साइट पे जाके इसको ऑनलाइन अपडेट कर सकता है। ये कुछ एडवर्टाइजमेंट दिए हुए हैं पोस्ट के बारे में, जैसे कि फार्मासिस्ट की पोस्ट है, होम्योपैथी एंड जो डिपार्टमेंट है डायरेक्टोरेट ऑफ आयुष। ओके, नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें कितनी है टोटल 42 पोस्ट है। एसेंशियल इसमें क्या 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट एंड डिप्लोमा इन होम्योपैथी फार्मेसी ऑफ नॉट लेस देन 2 years फ्रॉम अ गवर्नमेंट बोर्ड। ओके, डिजायरेबल नील, एसेंशियल नील, डिजायर, ठीक है। अगर हम पे स्केल के बारे में बात करें तो 29,200 से लेके 92,300 लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी एंड जो एज लिमिट रहेगी वो 18 to 27 ईयर, इसमें क्या एज रिलैक्सेशन रहेगा। हम नेम ऑफ द पोस्ट के बारे में बात करें तो इसमें टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी एंड जो डिपार्टमेंट रहेगा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट रहने वाला एंड जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रहेगी इसमें 15 वैकेंसी है एंड जो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मांगा हुआ है BSc होना चाहिए आपका एंड 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए लैब टेक्नीशियन का, एनी ऑफ दिस ग्रुप ऑफ लेबोरेटरी। ओके,
और अगर आपके पास ये नहीं तो आप मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी 10+2 एंड डिप्लोमा यूज कर सकते हैं एंड 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लैब। ओके, sorry, matriculation higher secondary 10+2 with science having 5 year experience, desirable nil essential as mentioned in essential educational qualifications column। ओके, इसमें जो पे स्केल रहेगा वो 29,200 से लेके कितना 92,300 लेवल 5 के अकॉर्डिंग। इसमें अगर नेम ऑफ द पोस्ट जूनियर रेडियोथेरेपी की पोस्ट है और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, टोटल पोस्ट इसमें 2 है। इसमें भी क्या बीएससी होना चाहिए एंड सीनियर सेकेंडरी 10+2 साइंस, ठीक, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। नेम ऑफ द पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप 4 इन पीसीआर हेपेटाइटिस, ठीक है, टोटल पोस्ट कितनी 1 पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी या फिर बीएससी होना चाहिए। सैलरी आपकी सेम है एंड एज लिमिट आपकी 18 से 27। नेम ऑफ द पोस्ट सब स्टेशन अटेंडेंट, नेम ऑफ द पोस्ट कितनी आ जाएगी 90 एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मैट्रिकुलेशंस। ओके, अगर हम नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट इलेक्ट्रिक फिटर के लिए बात करें तो टोटल 53 वैकेंसी है एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक, या फिर आईटी इन इलेक्ट्रिकल। इसमें सैलरी सेम रहेगी। नेम ऑफ द पोस्ट जूनियर डिस्ट्रिक्ट स्टाफ ऑफिसर के लिए इसमें टोटल 12 पोस्ट है। इसमें भी क्या मांगा हुआ है मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट, ठीक। अगर हम यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट ड्राफ्टमैन के लिए टोटल कितनी इसमें 1 पोस्ट है। और अगर हम बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए टोटल कितनी पोस्ट है 1 पोस्ट आई हुई है। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट के लिए। जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए कितनी 7 पोस्ट है इसमें। और अगर हम देखें यहाँ पे कि यहाँ पे प्रिजर्वेशन सुपरविजन के लिए टोटल कितनी 1 पोस्ट आ जाएगी एंड असिस्टेंट माइक्रो फोटोग्राफिक्स के लिए 1 पोस्ट आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट के बारे में जीरोक्स ऑपरेटर के लिए बात करें तो टोटल कितनी 1 पोस्ट आ जाएगी। जूनियर लाइब्रेरियन के लिए टोटल कितनी 1 पोस्ट है लाइब्रेरियन के लिए। अगर हम नेम ऑफ द पोस्ट बुक बाइंडर के लिए टोटल कितनी 2 पोस्ट आ जाएगी इसमें। अगर हम लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए बात करें तो टोटल कितनी 1 पोस्ट है। नेम ऑफ द पोस्ट नर्स ग्रेड 1 तो टोटल कितनी 90 पोस्ट है। अगर हम स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए कितनी 22 पोस्ट आ जाएगी। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट के लिए कितनी 6 पोस्ट है आर्किटेक्चरल असिस्टेंट के लिए। नेम ऑफ द पोस्ट फिजियोथेरेपिस्ट के लिए कितनी 5 पोस्ट आ जाएगी। ओके, तो ये हमने बात कर ली। जैसे कि नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए 1 पोस्ट है। नेम ऑफ द पोस्ट रेडियोग्राफर के लिए कितनी 5 पोस्ट। कंप्यूटर लैब आईटी असिस्टेंट के लिए टोटल कितनी 22 पोस्ट। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए कितनी 7 पोस्ट। अगर हम बात करें डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए टोटल कितनी 3 पोस्ट आ जाएगी। ओके, कुछ यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मांगा हुआ। नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट फॉर बेटी हॉस्पिटलिटी, मम्मा असिस्टेंट फॉर बेटी हॉस्पिटल तो टोटल कितनी 1 पोस्ट आ जाएगी इसमें। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मांगा हुआ मैट्रिक विद 1 ईयर एक्सपीरियंस डिजायरेबल इसेंशियल कुछ एंड पी स्केल आ जाएगा इसमें 19,900 63,200। जैसे कि प्लास्टर असिस्टेंट के लिए एंड डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल और टोटल 1 वैकेंसी है। ठीक है, तो ये हमने टोटल वैकेंसीज के बारे में डिस्कस कर ली। अब हम कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि कितनी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें मांगा हुआ है। ओके, ये सब पोस्ट के बारे में दिया हुआ है, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। आपको मतलब कि किस लेवल पे आपको फॉर्म भरना है किस पोस्ट के लिए। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एज एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर हम बात करें फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है तो DSSB की पोर्टल में जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट DSSBonline.nic.in की साइट पे जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट के बारे में बात करें तो जो एप्लीकेशन फी लगेगी इसमें वो 100 रुपीज है। ओके, एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में बात करें तो 1 ईयर जनरल के लिए यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो 200, मार्क्स कितने रहेंगे 200 एंड ग्रेड टोटल कितना 200। इसमें जनरल अवेयरनेस पूछेगा, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन।
200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस पूछेगा, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज आपके पूछेगा। इसमें सेक्शन 2 भी रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप 100 मार्क्स का। 1 ईयर के लिए इसमें भी सेम यहाँ पे क्या है आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, एंड क्वेश्चन एंड मार्क्स भी सेम है 2 ईयर। ओके, तो ये आपका क्या है एग्जाम के अकॉर्डिंग बताया, जैसे कि टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का, 2 घंटे का है। अगर हम मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करें तो मोड द सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू 1 ईयर एंड 2 ईयर एग्जामिनेशन स्कीम। मतलब आपका 2 ईयर में एग्जाम होगा, 1 ईयर एंड 2 ईयर। ओके, अगर हम जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए कितना 40%, ओबीसी के लिए 35% का एज रिलैक्सेशन है। और एज रिलैक्सेशन जैसे एससी एसटी के लिए 5 ईयर का, ओबीसी के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा इसमें। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एज, एक्सपीरियंस है। ओके, तो आज की इस वीडियो में DSSB से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सब हमने डिस्कस कर ली। इसके अदरवाइज आप लोगों को कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।